दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहाँ के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमल एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सरप्राइजिंग वीडियो है, मगर इसे देखकर आप काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाएंगे और इस वीडियो को देखकर आप काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। आजकल की दुनिया में जहां लोग और यंगस्टर्स हाई पेइंग जॉब्स और एक लग्जरी लाइफ के पीछे भागते हैं, ऐसी तेजी से आगे बढ़ती हुई दुनिया में एक आईआईटीएन कपल के दिमाग में एक यूनिक प्लान आया। जहां लोग अब्रॉड में जाकर रहने और जॉब करने के सपने देखते हैं, वहाँ इस आईआईटीएन कपल ने अब्रॉड में अपनी हाई पेइंग जॉब्स को छोड़कर इंडिया में आकर नेचुरल फार्मिंग करने के बारे में सोचा। भारत के मध्य प्रदेश उज्जैन में इन कपल ने अपनी 1.5 एकड़ जमीन खरीद कर वहाँ पर खेती करने का फैसला किया और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो नेचर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। ये कपल पहले साउथ अमेरिका की एक कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन वहाँ पर इतने सालों तक काम करने के बाद भी उन्हें ये फील हुआ कि वो नेचर से काफी डिस्कनेक्टेड है। इन दोनों आईआईटी ग्रेजुएटेड कपल ने यूएस में अपनी जॉब छोड़कर, साउथ अमेरिका के लाइफस्टाइल को छोड़कर भारत में अपनी नेचुरल फार्म जीवंतिका स्थापित की। भारत एक किसानों के देश के रूप में जाना जाता है, मगर आजकल के यंगस्टर्स और लोग पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह के सिद्धांतों को टाल देते हैं। मगर भारत को इन कपल्स की तरह सोच रखने वाले और डिसीजंस लेने वाले लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है, जो कि कितने ही पैसे वाली कंट्री में चले जाएं, मगर वो अपनी जमीन से जुड़े हुए हों और उनके मन में अपनी कंट्री के लिए कुछ करने की भावना हो। इन कपल के इस डिसीजन ने ये साबित कर दिया कि पैसा ही हर वक्त सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, हर चीज अपने आप ही आसान हो जाती है। बस आपके अंदर उसे मन लगाकर करने की चाह होनी चाहिए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक यूनिक प्लान है और इस तरह की स्टोरीज भारत के यंगस्टर्स को फार्मिंग के सेक्टर में अपना करियर सेट करने के लिए इंस्पायर करेगी और भारत में फार्मिंग में एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ा स्कोप भी होगा। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तेजी से भागती दुनिया में जहां यंग प्रोफेशनल्स अब्रॉड में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हाई एंड जॉब की तलाश कर रहे हैं, इस आईआईटीएन कपल के माइंड में दूसरे प्लान्स थे। अर्पित महेश्वरी और साक्षी भाटिया कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कपल ने इंडिया में बसने के लिए यूएसए में अपने हाई पेइंग जॉब छोड़ने का फैसला किया। In the US to settle down in India. In 2018 में अर्पित और साक्षी ने नेचर के क्लोज एक पूरी तरह से नई लाइफ स्टार्ट करने का फैसला किया and choose to set up a natural farm. और मध्य प्रदेश के उज्जैन के बाहरी इलाकों में एक नेचुरल फार्म जीवंतिका स्थापित करने का फैसला किया। साक्षी और मैं, हम दोनों ने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया है। मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ और साक्षी आईआईटी दिल्ली से है और 2010 में ग्रेजुएशन के बाद हमने टेक एरियाज में डिफरेंट कंपनीज और स्टार्टअप्स में काम करना शुरू किया। और सिटी लाइफ के बारे में एक बात जो हमें पसंद नहीं आई वो ये था कि ये काम के बारे में कितना वन डायमेंशनल था। How one-dimensional it was about the work, and we. और हमने उस लाइफस्टाइल में नेचर से बहुत दूर महसूस किया। इसीलिए हमने 2018 में नेचर के क्लोज एक पूरी तरह से अलग लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक अल्टरनेटिव लाइफ ढूंढने का फैसला किया और वहीं पर पूरा प्रोजेक्ट जीवंतिका स्टार्ट हुआ। हम सबसे पहले उज्जैन के पास इस छोटे शहर में आए और इसे बननगर कहते हैं। First came to this small town near Ujjain. It's called Badnagar, and we purchased. और हमने इसे स्टार्ट करने के लिए जमीन खरीदी। ये 1.5 एकड़ जमीन है, इसीलिए ये काफी छोटे खेत हैं। और हम जो करना चाहते थे वो ये था कि हम नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स पर और बिना किसी केमिकल या कीटनाशक के मॉडल फार्म का निर्माण करना चाहते थे। Chemicals or pesticides. While the couple जब इस कपल ने ये फैसला किया तो इस कदम के पीछे एक मोटिवेशन था। behind the move, their साउथ अमेरिका की उनकी यात्रा ने उन्हें नेचर के प्रति अपने प्यार को जानने में मदद की, जिससे वो अपनी कंट्री में वापस लौट आए। them return to their home country. जब हमें ये महसूस हुआ कि हम अलग हो गए हैं तो हम एक सोल्यूशन चाहते थे, इसीलिए हम एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। और फिर हमने एक ब्रेक लिया और हमारा मोटिव नेचर को क्लोज से देखना और उसे एक्सप्लोर करना था। was just to explore and see और नेचर के साथ बहुत समय बिताना था क्योंकि हम इसे करना चाहते थे। a lot of longing for that. So we went to South America. हम साउथ अमेरिका गए थे और हमने वहाँ यात्रा की
फिर हमने बैकपैक किया, लेकिन फिर रास्ते में हमारी आंखें खुल गई और ये बहुत कॉन्शियसनेस की ओर थी कि कैसे लोग भी नेचर को प्रभावित कर रहे हैं और किस तरह से हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। the nature, how we are exploiting the nature, and that और फिर हमारे अंदर एक बहुत ही डीप फीलिंग आई कि हमें वापस आकर नेचर के लिए कुछ करना चाहिए। for the nature. एक यंग कपल का अपने खेतों में घूमना भारत में असामान्य नहीं हो सकता है। हालांकि केमिकल्स के यूज के बिना ऑर्गेनिक फार्मिंग के अपने चैलेंजेस हैं। पर्माकल्चर के प्रिंसिपल्स पर कपल ने यूथ कपल्स को मोटिवेट करने के लिए, भूमि पर खेती और उन्हें वॉलंटियर करने के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानने के लिए इनवाइट करना स्टार्ट किया। Youth, couples started inviting them to volunteer and learn about organic farming. The principles on which we have formed जिस प्रिंसिपल्स पर हमने इस भूमि का निर्माण किया उसे पर्माकल्चर कहा जाता है, जहाँ बेसिकली खेती पर बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि अर्पित कह रहा था कि ये एक मॉडल फार्म है, क्योंकि यहाँ हमारे पास फलों की और फसलों की और सब्जियों की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, crops and vegetables growing, which meets जो हमारी ज्यादातर जरूरतों को पूरा करती है। इसीलिए इस फार्म पर हमारी यात्रा का पहला हिस्सा इसमें शामिल होना भी था और इसमें खुद को इन्वॉल्व करना था। लेकिन फिर से इसने इस जागरूकता को भी बढ़ाया कि हमें इस वर्ल्ड को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। to spread this word further, and that is when और तभी हमने यंगस्टर्स को मोटिवेट करना स्टार्ट किया और उन्हें यहाँ आने के लिए कहा और यहाँ रहने के लिए भी कहा। चाहे वो गेस्ट हाउस में रह सकते हैं या वो यहाँ रह सकते हैं और हमारे साथ वक्त बिता सकते हैं। और ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने हमारे साथ काम करते हुए और फार्मिंग सीखते हुए 1 वीक या 10 दिन बिताया है। Using the traditional ट्रेडिशनल तरीके का यूज करके उन दोनों ने एक मिट्टी का घर बनाया है, जो उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम रहा है। them. so yeah, Arpit has been given अर्पित ने एक तरीके से परी तस्वीर दिखाई है। मैं बस इस मड हाउस को बनाने के हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगी। एक्सपीरियंस काफी कुछ सीखने के बारे में भी था, क्योंकि ये एक नए आर्ट की तरह था जिसे हमने रास्ते में ढूंढा और सीखा। covered and learned on the way. There is ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका यूज किया जाता है, जिससे ज्यादातर मटेरियल्स जैसे कि दीवारों में सैंड और मिट्टी इसी जमीन से आई है। land itself, and और फिर जब हमने इसे बनाया तो हम दिन ब दिन बेसिकली यहाँ आए और बस 4 इंच इंक्रीज करेंगे और एक तरह से सभी चीजों को बनाया जाएगा। sculpting the whole thing and making the walls out. और जैसा कि इसे 45 से 50 दिनों में बना दिया गया और फिर ये अपनी ही यात्रा में हम दोनों के लिए इस बात को सामने लाना और इसे प्यार से बढ़ाना एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस बन गया है। और अब ये 4 साल से भी ज्यादा समय से Bring it up with love, and now it has sustained for more than 4 years. प्रतीक टेम्बरकर ने कमेंट किया है, उन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में शांति चुनी है। इतने हाई पेइंग जॉब्स को छोड़कर वो फार्मिंग की ओर बढ़ गए हैं और प्रकृति के साथ जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं और नेचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन भरा काम है। किसी काम को स्टार्ट करना काफी आसान है, मगर उस काम को इतने सालों तक कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है और ये कपल इसे काफी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। अगला कमेंट है लक्ष्मी का। इनका कहना है कि वाओ, ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है, ये मेरा भी सपना है। अगला कमेंट है लाइफ कोचिंग का। ये कहते हैं गॉड ब्लेस देम, जीवन की गुणवत्ता में पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगला कमेंट है क्रेस्टलेस वेव का। लोगों को एक बात समझ में नहीं आती कि जो लोग फॉरेन से वापस आते हैं उनके पास बचत के रूप में काफी बड़ी मात्रा में रकम होती है। जब तक उनका काम वापस पे बैक करना स्टार्ट नहीं करता तब तक वो इंटरेस्ट इनकम पर रह सकते हैं। डेफिनेटली ये कुछ ऐसा है जिसे लोगों को स्टार्ट करना चाहिए और खुद के लिए एक्सप्लोर करने के लिए एक लिमिट सेट करना चाहिए। कई सारे जगहों पर और काफी सारी कंट्रीज में लोग ऐसा करते हैं अपनी मातृभूमि की हेल्प करने के लिए, और अगर हमारे इंडियन प्रोफेशनल्स भी ऐसा करते हैं तो भारत के लिए काफी अच्छा है। ये एक यूनिक थॉट है और अपने यूनिक आइडियाज को अपनी कंट्री की भलाई के लिए यूज करना एक काफी प्रोग्रेस वाली सोच है और इस कपल ने यही किया है और ये भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफी अच्छा है। अगला कमेंट है जीवन जोत सिंह का। आपको अपनी मातृभाषा में बात भी करनी चाहिए, ये आपको और लोगों से कनेक्ट करता है। अगला कमेंट है गोकुल नाथन का। इनका कहना है ग्रेट वर्क, कीप गोइंग, आपके ग्रेट नेचुरल ग्रीन फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। भारत में उनका IIT JEE रैंक 2nd था। उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है ये काफी सारे लोगों पर प्रभाव डालेगा और उन्हें मोटिवेट करेगा और उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा। और इस तरह के लोग भारत को बदलने और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और इन कपल ने जो डिसीजन लिया है, कोई भी इंसान इतने हाई पेइंग जॉब्स को छोड़कर अगर अपनी कंट्री में फार्मिंग करना चाहता है तो ये उस कंट्री के लिए और उन लोगों के लिए गर्व की बात है। अगला कमेंट है चार्मेन का।
इनका कहना है गुड डिसीजन। शहर की लाइफ आपको लाइफ की धीमी गति से वंचित करता है। अगला कमेंट है डेरिंग ड्रीमर का। इनका कहना है कि हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में भी एक और ऐसे कपल हैं। वो शांति निकेतन बीरभूम में है। वो हाई स्किल्ड जॉब छोड़कर यूएस से लौटे हैं। आप उन्हें भी कवर कर सकते हैं। हमें एग्रीकल्चर के फील्ड में इस तरह के लोगों की जरूरत है और अब ये इंडिया के राइज का टाइम है। और जो लोग इस तरह के डिसीजंस लेते हैं वो अपनी कंट्री के लोगों को अपने देश के लिए कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगला कमेंट है उर्फी जहान का। इनका कहना है कि संतोष वो है जो अंत में हम सभी चाहते हैं, जो निश्चित रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग होता है। अगला कमेंट है मंतानस का। यह कहती है कि हमें जीवन में शांति चाहिए और ये फैसला सबसे अच्छा है। हमें नेचर में रहने की जरूरत है। डेवलप्ड कंट्रीज में लाइफ बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस हो सकती है, मगर ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ये हमें कभी भी सुख और शांति का वादा नहीं करता है। हम रैट रेस के निरस जीवन के पीछे भागते नहीं रह सकते हैं। हम सभी को अपनी कंट्री को और अपने नेचर को इस तरह से प्रोटेक्ट और ग्रो करने में हेल्प करनी चाहिए और इन IITians को अपनी नॉलेज को मार्जिनाइज्ड फार्मर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। इससे इंडिया में एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। अगला कमेंट है प्रतिभा का। ये कहते हैं कि उनके पास खेती में IT और टेक्नोलॉजी का यूज करने का प्लान हो सकता है। हम मौसम के पूर्वानुमान, सब्जियों के स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और बिना के उपज से जल्दी से प्रोडक्ट बनाने का यूज कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली अपने द्वारा कमाए गए धन का यूज करेंगे और उनके पास नॉलेज है और कृषि कम कॉम्पिटिटर्स के साथ बचा हुआ क्षेत्र है। हर कोई जो किसान है वो अपनी पसंद से नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए है, क्योंकि उनके दूसरे ऑप्शंस फेल हो गए हैं। अगला कमेंट है अतुल सदानंद का। इनका कहना है कि एक इंडियन IT कंपनी में काम करने वाले लोगों को औसत सैलरी पर 10 साल काम करने के बाद इस तरह बड़े पैमाने पर खेती करते देखना चाहेंगे। ये शायद ही एक न्यूज के रूप में योग्य है और ऐसे कई लोग हैं जो पहले ऐसा कर चुके हैं। इस तरह के जो डिसीजंस लोगों ने लिए हैं वो काफी इंस्पायरिंग है और काफी सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं और इस तरह के डिसीजंस आजकल के युवा के लिए काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है और वो इस तरह की स्टोरीज से काफी कुछ सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।